हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मित्रा रैंकर्स। आज हम भारत के सारे बाघ अभयारण्य को आसानी से ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और डेली अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं बाघ अभयारण्य के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। भारत में कुल 58 बाघ अभयारण्य हैं और ये सारे बाघ अभयारण्य को हम ट्रिक से बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं। राजस्थान के निवासी कैलाश सांकला, इनके नेतृत्व में ही इंदिरा गांधी ने सबसे पहले 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया था। इसलिए सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और भारत का सबसे पहला बाघ रिजर्व बना जिम कॉर्बेट। इसे 1 अप्रैल 1973 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो बाघ रिजर्व है वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम और ये आंध्र प्रदेश में है। इसका क्षेत्रफल 3568 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा बाघ रिजर्व है बोर और ये महाराष्ट्र में है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व है नामदफा और ये है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अधिक बाघ है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और उसमें भी बांधवगढ़, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। दुर्लभ सफ़ेद बाघ के लिए उड़ीसा का नंदन कानन प्रसिद्ध है और दुर्लभ काले बाघों के लिए भी उड़ीसा का सिमलीपाल प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम सफ़ेद बाघ सफारी सतना के मुकुंदपुर में बनाया गया है। बाघों के खतरे में पड़े अस्तित्व को बचाने के लिए विश्व में कई जीव संगठनों ने प्रोजेक्ट टाइगर नाम से योजना शुरू किया और इसे बचाने के लिए 12 तरीके सुझाए गए हैं। सरिस्का अभयारण्य से शुरू हुई ये योजना बाघों की मौजूदगी वाले 12 देश में ये लागू हो चुका है। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। तो चलिए आगे देखते हैं। बाघों एवं उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन 2010 में कहाँ हुआ था? पीटर्सबर्ग में हुआ था और ये पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित किया गया था। 29 जुलाई को पूरे विश्व में क्या मनाया जाता है? बाघ दिवस। और सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व म्यांमार में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम देखते हैं कैसे हम ट्रिक के माध्यम से हर स्टेट को कवर करेंगे। तो हमारा पहला स्टेट है असम। असम में कुल 4 बाघ अभयारण्य हैं। ठीक है, पहला है मानस। ये घोषणा कब हुआ था कि ये बाघ अभयारण्य बना है? 1973-74 में। नेमरी 1999 से 2000। काजीरंगा 2006। ओरंग 2015। तो इसका याद करने का ट्रिक है, असम के काजी मानस को ऑरेंज पसंद है। यहाँ पर ऑरेंज होगा। असम के काजी मानस को ऑरेंज पसंद है। असम से असम हो गया, काजी से काजीरंगा, मानस से मानस, ऑरेंज से ओरंग। चलिए हम नेक्स्ट स्टेट चलते हैं। आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में कुल 3 बाघ अभयारण्य हैं। कितने हैं? 3 बाघ अभयारण्य हैं। सबसे पहला है नामदफा 1982-83, पाकुड़ 1999-2000, कमलांग 2016। तो इसका ट्रिक है, अरुण नाम का एक लड़का पोखर में कमल लगाया। अरुण नाम का एक लड़का था, वो पोखर में क्या लगा रहा है? कमल लगा रहा है। आप लोग इमेज में देख ही रहे हैं। अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, नाम से हो गया नामदफा, पोखर से पकुई, कमल से कमलांग। है ना आसान ट्रिक। अब हम लोग दूसरा स्टेट जाते हैं। तो हम पहुंच गए छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने हैं बाघ अभयारण्य? 4। एक है इंद्रावती 1982-83, अचानक मार 2008-9, उदंती सीता नदी 2008-9 और गुरु घासीदास तिमोर पिंगला बाघ अभयारण्य। ये अभी हाल में बना हुआ है। भारत का 56वां बाघ अभयारण्य बना है। तो इस ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो बहुत ही आसान ट्रिक है। गुरु ने उदंड इंद्रावती को मारा। बच्चे बदमाशी करेंगे तो टीचर उसको थोड़ा बहुत तो डराना ही पड़ता है। गुरु ने उदंड इंद्रावती को मारा। तो गुरु से हो गया गुरु घासीदास तिमोर पिंगला अभयारण्य, उदंड से हो गया उदंती सीता नदी, इंद्रावती से इंद्रावती, मारा से हो गया अचानक मार। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेट जाते हैं। तो हम पहुंच गए राजस्थान। राजस्थान में कितने अभयारण्य हैं? तो कुल 6 अभयारण्य हैं। सबसे पहला हो गया रणथंभौर 1973-74, सरिस्का 78-79, मुकुंदरा 2013, रामगढ़ विजदारी 2022, धौलपुर करौली 2023, कुंभलगढ़ 2024। तो रामगढ़ विजदारी जो है भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बना है, 52वां। तो इसका ट्रिक है, राजा राम मुकुंदसर की रण में ध्वज जमाया कुंवर ने। तो एक राजा हैं जिनका नाम राजा राम मुकुंद है और उन्हें सब रिस्पेक्ट देकर सर बोलते हैं। उनकी रण में कौन ध्वज जमाया है? तो कुंवर ने।
तो राजा से हो गया राजस्थान, राम से हो गया रामगढ़ विषधारी, सर से हो गया सरिस्का, मुकुंद से हो गया मुकुंदरा, रण से हो गया रणथंभौर, धौस से हो गया धौलपुर और कुंवर से हो गया कुंभलगढ़। आप इसे एक बार दो बार अगर प्रैक्टिस करिएगा तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुल 5 बाघ अभयारण्य हैं। पहला है कलक्कड़ मुंडन थुरई, ये 1988-89 में बाघ अभयारण्य बना। अन्नामलाई 2007 में, मुद्दुमलाई 2007 में, सत्यमंगलम 2013 में और श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई 2021 में। इसका ट्रिक है, सत्यम ने अन्ना से काली माता के लिए माला मंगाई, तो यहाँ सत्यम से हो जाएगा सत्यमंगलम, अन्ना से हो जाएगा अन्नामलाई, काली से हो जाएगा कलक्कड़ मुंडन थुरई, माता से हो गया मेघामलाई, मंगाई से हो गया मुद्दुमलाई। दूसरा ट्रिक इससे भी आसान है, जब मलाई आपको लगे, जैसे इससे सबके पीछे मलाई मलाई आ रहा है, तो मलाई वाला शब्द कहाँ के लिए यूज हो जाएगा, तो ऑप्शन से आप टिक लगा दीजिएगा तमिलनाडु, जैसे अन्नामलाई, मुद्दुमलाई, मेघामलाई। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेट है मध्य प्रदेश, और हम लोग पीछे इंपॉर्टेंट पॉइंट में पढ़ चुके हैं कि मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट। इसमें कुल 9 बाघ अभयारण्य है। सबसे अधिक बाघ अभयारण्य कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। यहाँ कुल 785 बाघ का प्राकृतिक आवास है। ये 785 बाघ यहाँ पर पाए जाते हैं। पहला है कान्हा 1973-74, बांधवगढ़ 93-94, पेंच 92-93, पन्ना 94-95, सतपुड़ा 1999 से लेकर 2000, संजय डुबरी 2008-9, वीरांगना दुर्गावती 2023, रातापानी 24 और बांधव टाइगर रिजर्व हो गया 2025 में। तो यहाँ पर रातापानी, वीरांगना, रातापानी और माधव ये तीनों हाल के टाइगर रिजर्व बने हैं। तो ट्रिक है इसका, माधव तुम एसएसपी कब रहे, तो माधव से हो गया माधव टाइगर रिजर्व। एस से यहाँ पर 2 हो जाएगा, एक एस से हो जाएगा सतपुड़ा और एक एस से हो जाएगा संजय डुबरी। ठीक है। पी से हो जाएगा पेंच और पन्ना। कब से हो जाएगा कब, कान्हा, ब से वीरांगना और बांधवगढ़। ठीक है। रहे से हो गया रातापानी, और बता दिए थे पी से दोनों हो जाएगा पेंच और पन्ना। इसको प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुल 6 बाघ अभयारण्य हैं। पहला है मेलघाट, तडोबा अंधेरी, पेंच, सहाद्री, नवेगांव, नागजीरा और बोर। ये सब मेलघाट 1973-74 में बाघ अभयारण्य बना, तडोबा 93-94 में, पेंच 92-93 में, सहाद्री 2009-10 में और नवेगांव नागजीरा 2013, बोर 2014। बोर भारत का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य है। तो इसका ट्रिक बहुत ही आसान है। गांव के मेले में ताड़ के पीछे सभी को मोर दिखा, तो यहाँ पर गांव से हो गया नवेगांव, मेले से हो गया मेलघाट, ताड़ से हो गया तडोबा अंधेरी, पीछे से हो गया पेंच, सभी से हो गया सहाद्री। मोर और बोर एक जैसा साउंड करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर बोर नहीं लेकर के मोर लिया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेट चलते हैं, ओडिशा। ओडिशा में 2 बाघ अभयारण्य है। पहला है सिमलीपाल। मैंने आपको बताया था सिमलीपाल में काले बाघ, दुर्लभ काले बाघ पाए जाते हैं, और ये जो काले होते हैं ये मेलेनिस्टिक एक जीन के वजह से ये काले हो जाते हैं। इनकी जो धारियाँ होती है बहुत ही चौड़ी हो जाती हैं, काली धारियाँ, जिसकी वजह से ये काले दिखते हैं। ये 1973-74 में ये बाघ अभयारण्य बना। फिर दूसरा था सतकोसिया 2008-9। इसका जो ट्रिक है वो है OSS, O से उड़ीसा, S से सिमलीपाल और S से सतकोसिया। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 बाघ अभयारण्य है। एक है सुंदरवन 1973-74 में ये बाघ अभयारण्य बना, और दूसरा है बुक्सा 1982-83 में। इसका ट्रिक है परी का सुंदर बक्सा। परी से हो गया पश्चिम बंगाल, सुंदर से हो गया सुंदरवन और बक्सा से हो गया बुक्सा। नेक्स्ट स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2 बाघ अभयारण्य है। एक है जिम कॉर्बेट जो 1973-74 में ये बाघ अभयारण्य बना, और भारत का सबसे पुराना और पहला जो बाघ अभयारण्य है वो जिम कॉर्बेट ही है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। दूसरा है राजा जी 2015 में बना। तो इसका ट्रिक है उतरे राजा जिम में। उतरे से उत्तराखंड, राजा से राजा जी और जिम कॉर्बेट।
नेक्स्ट स्टेट है बिहार। बिहार में केवल एक ही बाघ अभ्यारण्य है, उसका नाम है वाल्मीकि। 1989 से 90 में ये बाघ अभ्यारण्य बना और इसका जो ट्रिक है वो है ब से बिहार, ब से वाल्मीकि। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि वाल्मीकि जी थे जो बहुत ही महान ऋषि थे, वे कहाँ के थे, तो वो बिहार के थे। नेक्स्ट स्टेट है कर्नाटक। तो कर्नाटक में कुल 5 बाघ अभ्यारण्य है। बांदीपुर 1973-74, भद्रा 1998-99, नागरहोल 99 से 2000, डंडेली अंसी 2007, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर 2011-12। इसे याद करने के लिए ट्रिक है, दांत वाली बंधी बिल्ली भागी नगर की ओर। बिल्ली जो उसके बड़े बड़े दांत थे, दांत वाली बिल्ली, बंधी बिल्ली भागी नगर की ओर। तो दांत से हो गया डंडेली अंसी, बंधी से बांदीपुर, बिल्ली से हो गया बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर, भागी से भद्रा, नगर से हो गया नगरहोल। नेक्स्ट स्टेट है केरल। केरल में कुल 2 बाघ अभ्यारण्य, एक पेरियार और पेरम्बिकुलम। पेरियार 1978 से 79, पेरम्बिकुलम 2008 से 9। तो इसका ट्रिक है केले से बना पेपर। यहाँ पर ये नहीं होगा केले, केले से हो गया केरल, केले से क्या बना, पेपर बना। तो पे से हो गया पेरियार और पर से हो गया पेरम्बिकुलम। ठीक है। नेक्स्ट स्टेट है मिजोरम। मिजोरम में एक बाघ अभ्यारण्य है और वो है डाम्फा। डाम्फा 1994-95 में बाघ अभ्यारण्य बना। इसको याद करने के लिए मिड डे याद कर सकते हैं। मिड से हो गया मिजोरम, डे से हो गया डाम्फा। आंध्र प्रदेश में एक अभ्यारण्य है और वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है और ये 1982-83 में ये बाघ अभ्यारण्य बना है। ये लगभग 3,568 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट है, यहाँ पर 2 ऐसे हैं जो मैंने इसमें कवर नहीं किया है, वो है झारखंड। झारखंड में एक है पलामू और दूसरा है तेलंगाना। तेलंगाना में कांवल बाघ अभ्यारण्य, जिसे मैंने इसमें कवर नहीं किया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।